हम फ्रांस गए और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम अपना पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये तो इंडियन है। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। देखो यार, ये जो वीडियो है, ये जो सीरीज है, ये सेशन सेकेंड सेशन है किसका, 11th की जो हम बुक सीरीज चालू किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये जो बुक है इसका हमने सीरीज चालू किया है। तो ये जो सेशन होने वाला है, ये सेकेंड सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने ओवरव्यू देखा था, उस जो बुक है उसका ओवरव्यू देखा था, उस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसको हमने देखा था। ठीक, तो ये होने वाला है सेकेंड सेशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन वाई को। देख, कॉन्स्टिट्यूशन वाई, हाउ को हम अगले आने वाले सेशन में देखेंगे। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वाई। अब ये जो सेशन होने वाला है ये इजी होगा, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल भी रहेंगे। तो एकदम इजी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, तो देखते हैं। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक है उसका ये पहला चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक, जो पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल हम बात करें तो ये डॉक्यूमेंट है जिसमें सेट ऑफ रूल्स है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियम हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और हमें उनको पालन करने हैं। ठीक, और ये क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। देखिए आप, क्रिकेट हम सब लोग देखते हैं, ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं। तो यार क्रिकेट में ना जो अंपायर होता है वो क्या करता है, रूल्स को फॉलो करता है। जब आउट देना होता है आउट देता है, सिक्स देना होता है सिक्स देता है, फोर होता है तो फोर देता है। मतलब कुछ रूल्स बने हुए हैं जिसे एम्पायर क्या करता है, एम्पायर एक रिप्रेजेंटेटिव है उन रूल्स का, जो क्या करता है, उन उन रूलों को लागू करता है। क्रिकेट में कुछ रूल, क्रिकेट में कुछ रूल्स होते हैं, फुटबॉल में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही देश में कुछ रूल्स है। तो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एक डॉक्यूमेंट में है, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे सेट रूल्स है, तो सेट ऑफ रूल्स है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स है, एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारे रूल्स लिखे हैं। ठीक, उसे हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन लाने का मतलब, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। ठीक, इसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो यार, कोई भी चीज ना, जैसे ये पेन है, ये वाला जो पेन है ये क्यों जरूरी है, तो हम इसका क्या देखेंगे, इसके काम देखेंगे, मतलब इसके फंक्शन देखेंगे। ये क्यों जरूरी है, ये लिखने में काम आता है, व्हाइट बोर्ड में ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब हम क्या देख रहे हैं, इसका इसका फंक्शन देख रहे हैं, किस काम में आ रहा है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वाई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, ये हम कहाँ से देखेंगे, इसके फंक्शन से। कॉन्स्टिट्यूशन के जब हम कार्य गिनना शुरू करेंगे, फंक्शंस देखेंगे, तब हमें खुद पता चल जाएगा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इन चीजों के कारण जरूरी है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाई को जानने के लिए हमें क्या देखना होगा, उसके फंक्शंस। यार हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक, देखो, अब फंक्शंस को हम आसानी से समझते हैं, एकदम एग्जांपल ले लेके समझते हैं। ठीक, देखो एग्जांपल लेते हैं गोकुलधाम सोसाइटी का। ठीक, गोकुलधाम सोसाइटी मतलब हमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक शो आता है उसमें हमने देखा होगा गोकुलधाम सोसाइटी को। अब उनमें जितने भी सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे जेठालाल हो गया, भिड़े हो गया, ये जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। ठीक, तो उन ग्रुप्स में हम आसपास भी देखते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास पड़ोसी में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन की वो है, और फिर बहुत सारे आ, बहुत सारे ग्रुप्स है, कहने का मतलब ये। ठीक, तो इन ग्रुप के बीच क्या है, कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन कहने का मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक,
इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, इकोनॉमिक्स एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, ये कुछ अलग है, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं इकोनॉमिक्स एग्जांपल से। ठीक, इकोनॉमिक्स एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन को हम समझने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स एग्जांपल से। ठीक, देखो आप क्या हो, आप एक प्रोड्यूसर हो ऐसा समझो। ठीक, प्रोड्यूसर मतलब आपको क्या करना है, इमेजिन करो कि आप कहाँ हो, आपके आसपास में एक ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, और वहां पर आप क्या डालने वाले हो, डेयरी फार्म डालने वाले हो। ठीक, आप कौन हो, ये आप हो, और आप क्या डालने वाले हो, डेयरी फार्म। ठीक, डेयरी फार्म मतलब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलने वाले हो जहां पर दूध का क्या होगा, उत्पादन होगा। तो यार आपको उस समय किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आपको जरूरत पड़ेगा, पहले तो आपको बिल्डिंग बनाना है, एक फार्म हाउस बनाना है, तो लेबर्स की जरूरत पड़ेंगी आपको। ठीक, किन किन लोगों की जरूरत पड़ रही होगी, लेबर्स की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक, आपको वहां पर इन्वेस्ट करे कोई, तो आपको इन्वेस्टर की जरूरत पड़ रही होगी। ठीक, आप इन्वेस्टर ये तो हो गया, लेबर हो गया, अब वो बिल्डिंग तैयार हो गया। ठीक, अब बिल्डिंग में आप दूध किन से प्रोड्यूस कराओगे, ठीक, एनिमल से कराओगे, तो आपको एनिमल्स लाने वाले लोग चाहिए होंगे, एनिमल्स चाहिए होगी आपको। ठीक, अब दूध आपका होने लगा, अब उनको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो एक ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक, आपको एक व्यक्ति की जरूरत होगी जो इनको सेल कर रहा हो, मतलब एक सेल्समैन की जरूरत होगी। ठीक, देखो मतलब कि आपको किन किन लोगों की जरूरत पड़ रही है। अब ये लोग क्या है, ये ग्रुप है, लेबर ग्रुप है, इन्वेस्टर ग्रुप है, ठीक, ट्रांसपोर्टर ग्रुप है, सेल्समैन सेल्स पर्सन ग्रुप है। क्या, बहुत सारे लोग जो हैं ये अलग अलग ग्रुप के लोग हैं। ठीक, अलग अलग धर्म के लोग एक ग्रुप कहलाया, अलग अलग कास्ट के लोग एक ग्रुप कहलाया। क्या, इन ग्रुप के बीच में पहला जो फंक्शन आता है, इन ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना। ठीक, कोऑर्डिनेशन लाना, जैसे देखो एक और एग्जांपल समझते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे देखो अभी गणेश उत्सव था। ठीक, गणेश उत्सव में आपको अपने जगह क्या लगाना है, एक पंडाल लगाना है। ठीक, अपने जगह एक पंडाल लगाना है, और फिर आपका जो पड़ोसी है, ठीक, आपका जो पड़ोसी है वो उसी जगह में पंडाल लगाना चाहता है। ठीक, तो या आपस में आप क्या करोगे, एक दूसरे को क्या कर लोगे, कोऑर्डिनेट कर लोगे, मतलब यहाँ पर तू लगा ले, यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ, तो ये हुआ एक कोऑर्डिनेशन का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी में क्या लाता है, कोऑर्डिनेशन लाता है। पहला फंक्शन उसका ये हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या लाता है, कोऑर्डिनेशन ला रहा होता है। पहला जो फंक्शन हुआ उसका वो है कोऑर्डिनेशन सोसाइटी में, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब ये एश्योरेंस का क्या मतलब हुआ, देखो आप फैमिली में जाओ। ठीक, फैमिली, आपकी जो फैमिली है उसमें दादा दादी रह रहे हैं, आपके माता पिता हैं, आपकी बहन है, आप हो। ठीक, आप लोग हो, सिबलिंग्स हो। ठीक, तो ये बताओ आप किसकी बात मानोगे, माता पिता की बात मानोगे और दादा दादी की बात मानोगे। ठीक, यदि आपको कुछ करना है, यदि आप 10th में हो, 11th आप ले रहे हो, तो 11th में कौन सा स्ट्रीम लें, आप सलाह लोगे। ठीक, अपने पापा से, मम्मी से, आप किसी पड़ोसी से लोगे, आप अपने पापा मम्मी से लोगे। ठीक, तो वो एक चीज क्या हुआ, वो एक एश्योरेंस हुआ। ठीक, या फिर इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक, फंडामेंटल ड्यूटी में एक जो ड्यूटी है वो है कि 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है, स्कूल अनिवार्यता है। तो ये कहाँ लिखा है, अनिवार्य है क्या, फंडामेंटल राइट्स जब हम बात कर रहे होते हैं, मतलब राइट टू फ्रीडम की हम बात कर रहे होते हैं, तो ये कहाँ लिखा है, पुलिस तो हमें कभी भी पकड़ के ले जा सकती है यदि एश्योर नहीं है तो। ठीक, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एश्योरेंस देता है चीजों की कि यार आपको राइट टू फ्रीडम मिला हुआ है, राइट टू इक्वेलिटी आपको मिला हुआ है। कहाँ से मिला है, आप क्लेम कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक,
तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एश्योरेंस इस्टेब्लिश करता है। ठीक, ये पहला जो फंक्शन हुआ वो क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन सब ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन बनाता है, और सेकेंड हुआ एश्योरेंस, मतलब वो जो लिखे हुए हैं, आप जो जी रहे हैं वो एश्योरेंस एश्योर है। ठीक, वो ये जो चीज है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक, ये पहला पहला जो है फंक्शन हुआ। ठीक, जो सेकेंड फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन ये है, इसको एक और एग्जांपल समझते हैं सेकेंड फंक्शन को। ठीक, अब एग्जांपल ये देखिए कि आपके जो घर में फैमिली में आइए। ठीक, फैमिली में दादा दादी हैं, आप हो ना, और सिबलिंग्स हैं। तो यार आपको क्या करना है, 12th के बाद कोई कॉलेज जाना है। ठीक, 12th के बाद कोई कॉलेज जाना है, तो वहां पर डिसीजन कौन लेगा, वहां पर डिसीजन आपके दादा लेंगे, यदि वो सुप्रीम है तो। आपके घर में कुछ रूल्स बना है ना, तो आपके दादा लेंगे। आपके घर में ये रूल्स बना है कि सब निर्णय आपके दादा लेंगे। ठीक, आपके दादाजी लेंगे या फिर आपके पापा जी लेंगे, तो वो ले रहे होंगे। तो रूल्स के कारण क्या है, डिसीजन किसे लेना है वो तय है। ठीक, ऐसा तो नहीं है कि आपका जो डिसीजन है वो आपका पड़ोसी ले रहा होगा या मोहल्ले का तीसरा आदमी ले रहा होगा, नहीं। आपको पता है कि मतलब हमारे घर में डिसीजन कौन लेता है। तो वैसे ही देश में डिसीजन कौन लेगा, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड फंक्शन है वो है कि डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे देखो, जो कोई लॉ बनाना है तो वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। यदि उसका उल्लंघन होता है तो उसके उल्लंघन में सजा कौन देगा, जुडिशरी। जुडिशरी यदि अपना तानाशाही कर रहा है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन खुद कंट्रोल करेगा, हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो कौन लेगा, ये कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि डिसीजन कौन ले रहे होंगे। तो जो सेकेंड फंक्शन है डिसीजन मेकिंग पावर्स का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन है। ठीक, और जो थर्ड फंक्शन है, ठीक, थर्ड फंक्शन है लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, ये थर्ड फंक्शन, इसको हम समझते हैं लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि देखो गवर्नमेंट ना कुछ भी हमारे साथ नहीं कर सकती। यदि हम क्या कर रहे हैं, अभी गणेश उत्सव था तो हम क्या कर रहे हैं अपने आजू बाजू, ठीक, हम अपने घर में एक पंडाल लगा रहे हैं या फिर एक छोटा सा कुछ बना रहे हैं गणेश जी के स्थान के लिए। तो यार गवर्नमेंट हमें आके या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर पुलिस आके हमें कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 22 से 25 तक रिलीजियस फ्रीडम हमें मिला हुआ है। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करने दे रहा है। आप अपनी सड़क में अपनी गली में चल रहे हो तो आपको पुलिस बिना, यदि आपने कुछ वो नहीं किया है, क्राइम नहीं किया है, तो यार आपको वो नहीं करेगी, मतलब आपको गिरफ्तार नहीं करेगी, अरेस्ट नहीं करेगी। क्यों करेगी अरेस्ट, भाई उसका एक लिमिट है। वो आपको अरेस्ट तभी करेगी जब आप कोई क्राइम कर रहे होंगे। तो एक लिमिट बना हुआ है गवर्नमेंट के पावर्स का, कुछ भी वो नहीं कर सकती। मतलब पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को उखाड़ दे फिर एग्जीक्यूटिव को कहे कि हम जैसा नियम बनाना चाहते हैं आपको पालन करना होगा, ऐसा नहीं है। हमारे फंडामेंटल राइट्स को वो वॉयलेट नहीं कर सकती, मतलब ये कुछ लिमिट्स बने हुए हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट्स के पावर्स को लिमिटेड करना, ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन। ठीक, और जो फोर्थ फंक्शन है, ठीक, फोर्थ फंक्शन को हम समझते हैं। फोर्थ फंक्शन है एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक, अब देखो यहाँ पर दो चीजें बात हो रही हैं, एस्पिरेशन और गोल। ठीक, अब जैसे देखो इसको एस्पिरेशन को एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, अगेन फैमिली वाला एग्जांपल लेते हैं।
आपको कहाँ जाना है, 12th के बाद कॉलेज जाना है। तो आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आप जाना चाहते हो आईआईटी में। तो आपकी रैंक डिसाइड करेगी, यदि आपका रैंक उतना आ गया तो आप जाना वहां चाहते हो, तो आपके पापा क्या करेंगे, आपके पापा जी जो है वो आपको भेजेंगे। ठीक, आपके दादाजी वो कहेंगे ठीक है जाओ। ठीक, मतलब आप जो करना चाहते हो, आपकी जो एस्पायर है, मतलब आप जो चाह रहे हो, आपका जो पेशन है, ठीक, इसको पेशन कह सकते हैं ना, इसको पेशन कह सकते हैं, या फिर आप जो चाह रहे हो, ठीक, आप जो चाह रहे हो, आप जो चाहते हो, या फिर आपकी जो नीड है, चाहते हो, बेसिक नीड, बेसिक नीड कह दें, ठीक, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको देगी। जैसे देखो, जैसे इसको और अच्छे तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब और अच्छे तरीके से, कि जो एक सोसाइटी है, आपका जो एक सोसाइटी है, आप आस पड़ोस देखना, आप एक सोसाइटी में रहते हो, ठीक, तो वहां पर आपकी जो सोसाइटी है वो पार्क बनाना चाहती है। ठीक, पार्क आप वहां पर बनाना चाहती है, वहां पर बुजुर्ग ज्यादा है, बुजुर्ग को टहलने के लिए कहीं जगह नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे, आप वहां पर म्यूनसिपैलिटीज पार्ट उनको कहोगे, या फिर आपने वहां पर जो चुने चुने हो वार्ड मेंबर उनको कहोगे कि हम यहाँ पर पार्क बनाना चाहते हैं। तो वो क्या करेगा, वो ऊपर क्या करेगा, अर्जी देगा, और फिर वहां से आदेश आएगा कि वहां पर पार्क बनना चाहिए। मतलब आप जो कुछ कह रहे हो एज ए सोसाइटी, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप जो कह रहे हो, आप जो चाहते हो, तो वो गवर्नमेंट आपको करके देगी। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट आपको बांध नहीं सकती, आप जो कह रहे हो उसको सुनती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबल होती है, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक, तो गवर्नमेंट हमारी सुनती है, हम जो कह रहे हैं, हमारी जो नीड है उसको वो पूरा करती है। ठीक, तो वो एस्पिरेशन हुआ। ठीक, जैसे गोल्स, गोल्स ऑफ सोसाइटी, जैसे देखो हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की। ठीक, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक का है। ठीक, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक में डीपीएसपी है। उसमें क्या कहा गया है कि सोसाइटी के कुछ गोल्स हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ गोल्स हैं, जो कि सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो गवर्नमेंट के जो गोल्स हैं, ठीक, सोसाइटी को लेकर कुछ गोल्स हैं, जैसे गोल्स ये हो सकता है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता देना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर हक देना है, या फिर जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट, ये है डीपीएसपी में। मतलब यार कुछ गोल्स हैं सोसाइटी के, जैसे क्या करना है, समानता समानता बनाए रखना है, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है जो वो कदम उठा रही है। हम आसपास जितने भी योजना देख रहे हैं वो क्या है, डीपीएसपी के हैं। सुकन्या समृद्धि योजना देख रहे हैं, कोई भी योजना देख रहे हैं यार, तो वो क्या है, डीपीएसपी का हिस्सा है, वो गोल्स है सोसाइटी के। सोसाइटी में मतलब हमें इन इन चीजों को बदलाव लाना है, तो गवर्नमेंट के गोल्स होते हैं। ऐसा नहीं है वो गोल्स गवर्नमेंट ला सकती है, नहीं भी ला सकती, वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है। पर यार गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों में, क्योंकि उसे क्या करना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। तो यार गवर्नमेंट काम करके देगी सोसाइटी में, तब वो इलेक्शन जीत सकती है, तो ये गोल्स को ना वो पूरा करती है। ठीक, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फोर्थ फंक्शन हुआ वो क्या है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी सेट करना। ठीक, जो फिफ्थ फंक्शन है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। ठीक, देखिए हम इन सब चीजों को किससे समझ रहे हैं, हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ रहे हैं, एग्जांपल हम आसपास के एग्जांपल से उनसे समझ रहे हैं। हमें लग भी नहीं रहा है कि हम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब हम इन चीजों को पढ़ रहे हैं, लेकिन एकदम कॉम्प्लेक्स वे में नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम सरल वे में पढ़ रहे हैं। ठीक, जैसे देखो फिफ्थ जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब जैसे देखो फंडामेंटल आइडेंटिटी का क्या मतलब है, इसको ऐसे समझो कि आप किसी देश में हो, ठीक, आप समझो फ्रांस में हो, वहां पर क्या है उतना, मतलब वहां पर एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाते हैं फ्रांस में, वहां पर ज्यादा क्या नहीं है, किसी को बोलने बोलने की आजादी नहीं है, ऐसा समझो। ठीक,
और हम क्या हैं, इंडियन हैं। ठीक, हम तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने वाले। हम फ्रांस गए, ठीक, हम फ्रांस गए और वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम अपना पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो वो लोग क्या कहेंगे, अरे यार ये तो इंडियन है। क्यों? क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी बनी हुई है। आइडेंटिटी कैसे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको रिलीजियस फ्रीडम दिया है। आर्टिकल 22 से 25 तक हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो यार हम कहीं भी जाएं, हमारी जो आदत है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो तो नहीं बदलेगी ना। तो कोई भी बात, कोई भी जो थर्ड पर्सन है वो हमें देख के बोल देगा कि हाँ ये इंडियन है। क्यों? क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी है, फंडामेंटल वो आइडेंटिटी बन चुकी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंक्शन होता है कि एक आइडेंटिटी बनाना। ठीक, तो ये हुआ एक आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। तो समझे, फंडामेंटल आइडेंटिटी मतलब हम खुद बन रहे हैं, हम हमारी पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये फंक्शंस हैं, वो यार इसके जो सेंटर में है ना, वो आप बार बार देख रहे होंगे, इसके सेंटर में सोसाइटी है। इसके सारे फंक्शंस सोसाइटी को सेंटर में रखते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस किसकी, सोसाइटी की। डिसीजन मेकिंग पावर्स किसके लिए, सोसाइटी के लिए। लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट किसके लिए, सोसाइटी के लिए। एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक, फंडामेंटल आइडेंटिटी, तो किसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी हमें बनानी है, सोसाइटी की, पर्सन की। ठीक, तो यार ये कुछ हुए फंक्शंस जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, तो उसको जानने के लिए हमें क्या जानना होगा, उसके फंक्शंस क्या है। ये पेन क्यों जरूरी है, इसके फंक्शंस हमें बता देंगे कि ये पेन क्यों जरूरी है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, इसके फंक्शंस हमें बता देंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला फंक्शन है वो कोऑर्डिनेशन लाना, सब सोशल ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन लाना। एश्योरेंस मतलब जो चीजें हो रही हैं, जो लिखा है वो एश्योर है। डिसीजन मेकिंग पावर्स, कौन डिसीजन ले रहा होगा, हु गेट्स डिसाइड, हु गेट्स डिसाइड, कौन डिसीजन लेगा कि लॉ बनाना है, कौन डिसीजन लेगा एग्जीक्यूट करना है, कौन डिसीजन लेगा कि सेंटर हो गया या फिर स्टेट लिस्ट हो गया, उनमें कानून बनाना है, कौन डिसीजन लेगा। तो वो सेट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन है। लिमिटेशन ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। यदि हमने क्राइम किया है तो हमें गिरफ्तार करेगी, अदरवाइज हमें अरेस्ट नहीं करेगी। ठीक, फोर्थ जो फंक्शन है वो एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। एस्पिरेशन मतलब पेशन, हम जो कहना चाह रहे हैं या हमारी जो बेसिक नीड है वो हम कह सकते हैं, और गवर्नमेंट उसको पूरा कर रही होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है गोल्स ऑफ सोसाइटी, कुछ गोल्स होते हैं सोसाइटी के। ठीक, जो डीपीएसपी में लिखा हुआ है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक, 36 से 51 तक के आर्टिकल्स में कुछ गोल्स लिखे हुए हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं। तो ये फंक्शंस हैं। ठीक, पहल और फिर फिफ्थ है फंडामेंटल आइडेंटिटी। हमारी कुछ आइडेंटिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, ये कोई भी थर्ड पर्सन हमें देख के बता देगा। ठीक, तो ये कुछ हुए कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस। यार ये जो सेशन है, इस सेशन में हमने समझा है कॉन्स्टिट्यूशन वाई। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वाई। अब जो आने वाला जो सेशन होगा उसमें हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे सेट हुई, और उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा था। तो उन सब चीजों को समझेंगे आने वाले सेशन में। ठीक, अगले सेशन में। ठीक यार, आज इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में समझा फंक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, तो क्यों के लिए हमने जाना उसके फंक्शंस को। फंक्शंस 5 होते हैं, वो भी हमने देख लिया। ठीक, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक, और एक चीज यार आप देख रहे होंगे कि हम आसपास के एग्जांपल्स को ले रहे हैं और चीजों को समझ रहे हैं। हम अपने फैमिली में देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क कर रहा है, हम आस पड़ोस में देख रहे हैं, हम सड़क में देख रहे हैं। ठीक, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे वर्क कर रहा है। यार इसी तरीके से हमें समझना है, क्वालिटी हो गया या फिर किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को हमें रियल लाइफ एग्जांपल से या फिर आसपास की जो चीजें हैं उससे समझना है। तो यार ये जो क्वालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है ना, कि ये सरल लगने लगेगा। तो यार बस आज के इस सेशन में बस इतना ही। यदि यार आपको ये सेशंस या फिर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है या फिर इंफॉर्मेटिव लग रहा है, रियल में हेल्प कर रहा है, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यार आने वाली सेशंस आएंगे
ठीक, आने वाले सेशंस आएंगे और इसी तरह के सेशंस आपको देखने को मिलेंगे जो आपको हेल्प कर रहे होंगे। क्या सब्सक्राइब कर दो और यार थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।